और देश भर में इस वक्त औरंगजेब की कब्र और उसके महिमा मंडन को लेकर के द्वंद्व है। एक तरफ हिंदू संगठन है जो खुलकर विरोध में है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सोशल मीडिया पर औरंगजेब की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन अब इस गुस्ताखी पर कड़ा एक्शन होने वाला है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि औरंगजेब का महिमा मंडन अब देशद्रोह कहलाएगा। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह। जहां पर ये गाजी का जो उर्स लगता है, ये भी उन्हीं के उससे था, ये भी लुटेरा ही था। 47 के बाद जितने भी दास्ता के प्रतीक और चिन्ह थे उनको अबलिश किया जाना चाहिए था। देश में औरंगजेब का गुणगान करने वालों की साजिशें बेनकाब हो रही हैं। वो कौन है जो एक अत्याचारी और क्रूर शासक को हीरो बनाना चाहते हैं? लेकिन अब औरंगजेब गैंग पर एक्शन की तलवार चलने वाली है। जो भी औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा, जो भी हिंदुस्तान की एकता पर प्रहार करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन मतलब देशद्रोह। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था। दरअसल औरंगजेब गैंग कभी सोशल मीडिया पर उसकी तारीफों के पुल बांधता है, उसे पिता बताने की गुस्ताखी होती है, कभी हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाने की साजिशें होती हैं। लेकिन अब इनके मंसूबे ध्वस्त होंगे क्योंकि इसे अब देशद्रोह कहा जाएगा। ऐसे इन्वेडर, ऐसे आक्रांता का हम महिमा मंडन करें, 1006 साल इसको गुजर चुके हैं। महिमा मंडन की निरंतर प्रक्रिया जारी है। होना तो ये चाहिए था कि आज़ाद हिंदुस्तान होने पर सन 47 के बाद जितने भी दास्ता के प्रतीक और चिन्ह थे उनको अबलिश किया जाना चाहिए था। ये अच्छी बात कर रहा है, वो ये सही करना है। आप सहमत हैं? यस, बिल्कुल हम उनको समर्थन देंगे। और उसने हर तरह से अत्याचार करे हैं और बहुत से लोगों को काटा है, महिलाओं के साथ अत्याचार करे हैं, मंदिरों को गिराया है। अगर उसका महिमा मंडन कोई करता है तो वास्तव में वो स्वयं अपने दिल में सोच ले कि वो महिमा मंडन करके वो अपराध कर रहा है या न कर रहा है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक औरंगजेब के खिलाफ आक्रोश की ज्वाला भड़क चुकी है। आक्रोश इस कदर के लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर औरंगजेब के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों पर साफ लिखा है, औरंगजेब का महिमा मंडन यूपी में नहीं होगा बर्दाश्त। बीजेपी नेता देवेंद्र तिवारी ने पोस्टर लगवाए, यानी औरंगजेब गैंग के खिलाफ यूपी में हल्ला बोल हो चुका है। मामला राजधानी लखनऊ के भाजपा कार्यालय के बाहर का है, जिसके बाहर आप देख सकते हैं ये पोस्टर लगाया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि औरंगजेब की मजार के खिलाफ यूपी में हल्ला बोल, औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले यूपी में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, और औरंगजेब और गाजी की मजार यूपी में ढूंढो और उसको खोदो अभियान चलने जा रहा है। ये देवेंद्र तिवारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय गौ सेवा परिषद, भाजपा के नेता भी हैं। इन्होंने ये अपना पोस्टर लगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी इसमें है। बीजेपी नेता ये मांग कर रहे हैं कि देश में जहां भी औरंगजेब के निशान मौजूद हैं, उन्हें ढूंढ कर हटाना चाहिए। ये जो अभियान चलाने का जिक्र आपने किया है, ये कहाँ से शुरू होगा, किसमें आप करेंगे क्या, किसको ढूंढेंगे, किसको आप उसमें खोदेंगे? इतिहास सर्च करेंगे, इतिहास के माध्यम से जो जहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के हित में कार्य किया है उनका पूरा किया जाएगा, चाहे वो जिस भी वर्ग के धर्म के हों। लेकिन ऐसे जो लोग हैं देश को बर्बाद करने का काम किया है, उनकी जो मजारें हैं वो खोदी जाएंगी। उधर महाराष्ट्र के धाराशिव में कट्टरपंथी ने औरंगजेब की तस्वीर के साथ लिखा कि पिता हमेशा पिता रहेंगे, यानी उसने औरंगजेब को बाप बता डाला। लेकिन हिंदू संगठनों ने इसका ऐसा जवाब दिया कि पुलिस को तुरंत हरकत में आना पड़ा और औरंगजेब को बाप बताने वाला शख्स सलाखों के पीछे। जिस तरह से कुछ कट्टरपंथी औरंगजेब की तस्वीरों के साथ भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं और हिंदू समाज को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर लोगों की मांग कि अब सीधा वार होना चाहिए। हम तो औरंगजेब की इसमें नहीं है। औरंगजेब कहाँ औरंगाबाद में, हम कहाँ है नागपुर में। भाई जहाँ का मसला वो वहीं हल हो। हम तो बोलते हैं उखाड़ के फेंक दो ना कब्र को, उससे हमको लिए कि औरंगजेब की कब्र उखाड़ फेंके, इस तरह की भावना है आप लोग की?
करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है तो करना चाहिए, गवर्नमेंट देखे। औरंगजेब से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जिसने ये दंगा किया है बिल्कुल उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये इसमें जाति धर्म वाला देखने नहीं चाहिए। जो दंगा करने वाले का कोई धर्म नहीं होता, जैसे आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वैसे दंगाइयों का भी कोई धर्म नहीं। इस वक्त देश में यही मांग कि जिसने भारत की आत्मा को रौंदने का काम किया उसकी मजार यहाँ क्यों है? लोग कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया कि उसके समर्थन में खड़े देशद्रोहियों को सबक सिखाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।